मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिंदी का छंद, तो उसके मैंने आप लोगों को 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए थे और आज आपका ये पार्ट नंबर 3 है, जो कि आपका होगा टेस्ट। तो आप लोगों को टेस्ट जो है पूरी ईमानदारी के साथ हल करना है और आपका रिजल्ट जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? ये किस में होता है? ये चरणों में और यत में, मतलब छंद में चरण और यत दोनों होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं सममात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा कि निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? मतलब क्या है कि सममात्रिक छंद का आपको यहाँ पर उदाहरण बताना है। तो ये हो जाएगा आपका चौपाई एक सममात्रिक छंद है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद हो जाएगा दोहा, इसमें आपका छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? तो दोहे से उल्टा है सोरठा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ में पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी हिंदी की वीडियोज़ कंप्लीट कर सकते हैं। सुन सिए सत्स आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें हो जाएगा चौपाई। आगे है आपका कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को सूल। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन, सोरठा, दोहा, रोलाहा, गीत का। तो ये हो जाएगा आपका दोहा। आगे लिखा हुआ है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोहा, ये भी दोहा है। अगला आपके सामने, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करे शरण हितारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका घनाक्षरी। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। तो ये कौन सा हो जाएगा? दोहा जो है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 3 प्रकार के। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल, दबहु सकल कलिमल दहन। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर हो जाएगा सोरठा। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बताया था मैंने आपको। ये बनता है कुंडलिया, कि दोहा और रोला को जब आपस में मिलाते हैं तो कुंडलिया छंद बनता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अभर शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये हो जाएगा बदवय। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। प्रयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा कि 14-14 मात्राओं की यत से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। घनाक्षरी छंद है। मात्रिक वर्णिक मिश्र इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका वर्णिक है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो हो जाएगा मात्रिक। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो
वह छंद क्या कहलाता है? उसे कहते हैं मुक्त छंद। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? वर्णिक छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्त छंद का। तो आपसे ये पूछा गया। तो देखिएगा, बिल्कुल जब मैंने आपको पार्ट सेकंड कंप्लीट कराया था तो उसमें बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन यही था कि जूही की कली। तो ये मुक्त छंद का एग्जाम्पल है, ये भी बात आप लोग जानते होंगे। अगला है कि चरण में वर्णों की संख्या के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? आपसे ये पूछा गया है। सही अनुक्रम क्या है वर्णों की संख्या, मतलब कम से अधिक की ओर। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा इंद्रबजा, बसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित। चरण में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ 24 क्वेश्चन दिए गए थे, इनको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।